जहां आजकल एक दो बच्चों को संभालना मुश्किल हो जाता है, वहीं इंदौर की रूपल ठक्कर 45 बच्चों का जिम्मा संभाल रही हैं। रूपल ठक्कर बगैर किसी सरकारी मदद के न केवल इनके रहने खाने का खर्च उठा रही हैं, बल्कि पढ़ाई लिखाई के साथ साथ ही इन बच्चों में स्किल डेवलपमेंट का काम भी कर रही हैं। बच्चों को पेंटिंग, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, पार्लर गुर भी सिखाए जा रहे हैं। इस पूरे संबंध में रूपल ठक्कर बताती हैं कि करीब 1.5 वर्षों से यह सेवा कार्य चलता आ रहा है। हमारे पास वर्तमान में तकरीबन 45 बच्चे हैं। इनमें से 19 लड़के हैं और बाकी लड़कियां हैं। ये सारे बच्चे गरीब घरों से ताल्लुक़ रखते हैं, जिनके माता पिता इनकी पढ़ाई लिखाई और रहन सहन का खर्च नहीं उठा पा रहे हैं। ये सारे बच्चे हमारे पास उज्ज्वल भविष्य सेवा आश्रम में रहते हैं। सारे बच्चे एक परिवार की तरह रहते हैं। हम बच्चों की पढ़ाई लिखाई के साथ साथ ही बच्चों में स्किल डेवलपमेंट को लेकर लगातार काम कर रहे हैं। जहां लड़कों और लड़कियों दोनों के लिए स्पेशल पेंटिंग क्लासेस लगाई जा रही हैं, जिसका परिणाम भी दिखता हुआ नज़र आ रहा है। हमारे यहाँ के बच्चों ने कई अवार्ड भी जीते हैं। वहीं लड़कियों को स्किल डेवलपमेंट के अंतर्गत सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, मेहंदी और पार्लर की बारीकियाँ भी सिखाई जा रही हैं। हमारा उद्देश्य है कि हमारे संस्थान से निकले बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, बड़े ऑफिसर बने। पर अगर संयोग से वह इन उपलब्धियों तक नहीं पहुंच पाते, तो स्किल डेवलपमेंट में जो चीज़ें उन्हें सिखाई जा रही हैं, उनको सीखकर वे आराम से अपना जीवन यापन कर सकेंगे। सारे के सारे बच्चे बहुत अच्छी तरह से यहाँ रहते हैं और पूरी जिम्मेदारी से अपना काम भी करते हैं। यहाँ कई सारे बच्चों को रखा गया है, उनकी देखभाल की जा रही है और रहने से लेकर खाने पीने और तमाम प्रकार का खर्च उठाया जाता है और कहीं ना कहीं उनमें कौशल के विकास को लेकर भी तमाम कार्य किए जा रहे हैं। क्या कुछ पहल है, कब से शुरू की गई है, वर्तमान में कितने बच्चे हैं और क्या प्रक्रिया है? मैं रूपल ठक्कर उज्ज्वल भविष्य सेवा आश्रम का संचालन करती हूँ। अभी हमारे यहाँ पे 45 बच्चे हैं, जिसमें 6 साल से लेकर 17 साल तक के बच्चे हैं। बच्चों के एजुकेशन, रहन सहन, खाने पीने के अलावा हम लोग इनके कौशल प्रशिक्षण के लिए भी काम करते हैं। 2-3 बच्चियाँ हमारी हैं जो अभी पार्लर का कोर्स सीख रही हैं, जिन्होंने 10th की एग्ज़ाम दी और आगे वो पार्लर में अपना करियर बनाना चाहती हैं। कुछ बच्चों को हम सिलाई की तरफ डाइवर्ट कर रहे हैं, सिलाई की क्लासेस लगाई जा रही है। कुछ बच्चे हैं जो बुनाई में और कढ़ाई में अपनी रुचि रखते हैं, तो उनको उसमें आगे बढ़ाया जा रहा है। लड़के हैं वो ड्राइंग बहुत अच्छी करते हैं, तो उनके लिए ड्राइंग की क्लासेस लगाई जा रही है। साथ साथ में इंग्लिश क्लासेस लगाई जा रही है। क्योंकि ये बच्चे गांव से आए हुए हैं, तो इनकी इंग्लिश काफ़ी वीक है, इसलिए हम लोग उनको इंग्लिश की क्लासेस लगवा रहे हैं, ताकि आगे जाके बच्चों को इंग्लिश से रिलेटेड कोई दिक्कत ना हो। जी, कहीं ना कहीं एक दो बच्चों को संभालना आज कल बड़ा कठिन काम होता है, महंगाई चरम पर है और कहीं ना कहीं आप 45 बच्चों की एक माँ की तरह केयर कर रही हैं। तो कैसे ये प्रेरणा मिली और कैसे ये पूरा काम चल पा रहा है? पूरा काम जन सहयोग से चल रहा है। जो कुछ कमी पेशगी होती है वो जो ट्रस्ट बना रखा है उसके मेंबर्स पूरा करते हैं जी। और ये प्रेरणा मुझे मिली कि कोरोना टाइम पे मैंने देखा कि बहुत सारे लोग परेशान हो रहे थे। बचपन में देखा था पापा भी करते थे, तो उनकी कहीं ना कहीं उनके भी संस्कार थे कि कुछ ना कुछ करना है आगे। वो किस दिशा में कार्य करते थे समाज सेवा का ही? वो किसी एक दिशा में नहीं करते थे। किसी गरीब को देखा तो उसको खाना खिला दिया, किसी के बच्चे की फीस भर दी, किसी का बिजली का बिल भर दिया, तो वो इस तरह से करते थे। और मैंने उस काम को दिशा दे दी कि जो अपने बच्चों का भरण पोषण नहीं कर पाते हैं, वो अपने बच्चों को यहाँ छोड़ जाएं, तो उनकी काफ़ी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। अच्छा, तो अभी लगभग कितनी संख्या होगी? 45। अच्छा, तो उसमें लड़के और लड़कियाँ दोनों हैं? हाँ, लड़के और लड़कियाँ दोनों। अच्छा, ये लड़कियाँ ज़्यादा है, लड़के कम है। अच्छा, तो स्कूलिंग भी का सारा खर्च मतलब संस्था द्वारा ही? स्कूलिंग का भी सारा खर्च संस्था द्वारा ही उठाया जाता है। नालंदा विद्या निकेतन में सारे बच्चे पढ़ने जाते हैं एक साथ। उसके अलावा छोटे बच्चों के लिए मैडम अलग आती हैं, बड़े बच्चों के लिए सर अलग आते हैं ट्यूशन पढ़ाने के लिए। ठीक है, आगे के लिए क्या कुछ योजना है? आगे के लिए अभी हम कंप्यूटर क्लासेस की योजना बना रहे हैं कि जो 6 से 10 तक के बच्चे हैं उनको हम लोग कम से कम बेसिक कंप्यूटर सिखा दें, तो आगे उन लोगों को कभी भी कहीं किसी भी जगह पे काम करना हो तो इतना कंप्यूटर आना चाहिए कि वो लोग अपनी आजीविका चला। ठीक है, एक बार शुभ नाम बताइएगा। रूपल ठक्कर जी, संस्था का नाम? उज्ज्वल भविष्य सेवा आश्रम। ठीक है, धन्यवाद। अच्छा, आप इन बच्चों को सिखा रही हैं हाँ जी। ये सारी कलाएं, कढ़ाई, बुनाई और जो भी है, हाँ हाँ।
तो कैसा बच्चे दिलचस्पी ले रहे हैं और सीख रहे हैं? बच्चे दिलचस्पी ले रहे हैं तब तो मैं आ रही हूँ। बिल्कुल। तो आप खुद भी डॉक्टर हैं और डेली इन्हें 2 घंटे 3 घंटे समय दे रही हैं? जो मेरे को टाइम मिल जाता है, मैं 4 बजे के करीब आती हूँ जी। और 6 भी बज जाते हैं, 6:30 भी बज जाते हैं। हाँ। इनके साथ हनुमान चालीसा कभी कर लेती हूँ, कभी चली जाती हूँ। शाम को हमारे बच्चे रोज हनुमान चालीसा 5 बार करते हैं। अच्छा। 6:30 से 7 हमारे यहाँ पे हनुमान चालीसा का टाइम है। हाँ तो बच्चों को आदत है और सारे बच्चों को हनुमान चालीसा अच्छे से याद है। फ्लुएंटली याद है। हाँ। तो मतलब ये है कि सिलाई बुनाई कढ़ाई के साथ साथ धर्म कर्म की भी शिक्षा दी जा रही है। हाँ, हम लोग सभी मतलब ये यहाँ जो है जो संभाल रही है ये हाँ। वो तो करवा ही रही है। हाँ। पर मेरे को लगता है कि मेरे को क्या बच्चों को सिखाना, हाँ। मैं वो सिखा देती हूँ। आप भी समाज के प्रति अपने दायित्व को निर्वहन कर रही हैं। मुझे जो ठीक लगता है कि अच्छा। बच्चों को क्या सिखाना है। हाँ। यदि इनको पढ़ने में रुचि तो बच्चे आके बैठ जाते हैं। हाँ। तो पढ़ा भी देती हूँ। ठीक है साइमल्टेनियसली सब कुछ साथ साथ चलता है। जी जी ठीक है। एक बार शुभ नाम बताइएगा। मैं डॉक्टर पुष्पलता कलंतर। जी।